नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और आज 56 से 59 का एक और क्वेश्चन लेके आए। कल एक क्वेश्चन बताए थे, ये बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और कल जो था वो लाइन ग्राफ से था। और अदर PYQ जो आपको चाहिए प्रीवियस ईयर, तो वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो एक कुछ बार ग्राफ दिया जिसमें कि प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस में दिया है, मिलियन केजी में दिया। तो यहाँ ही ध्यान रखेंगे वेरियस कमोडिटी कौन कौन सा है, तो जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर और कॉटन। तो इस सारे डाटा को टेबुलेट कर लेंगे। देखिए ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो एक स्मॉल डिवीजन 10 का है, इस तरह करके 250 तक है। तो सारा डाटा को क्या किया हम लोग, इधर टॉप कमोडिटीज़ है और इधर अपना प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इसको कर लिया। क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहला काम रहता है हम लोग को टेबल बनाना, जो कि टेबल यहाँ पर रेडी है। तो क्वेश्चन नंबर ए के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ए में क्या, इन विच केस ऑफ द कमोडिटीज आर द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट, कितना है, हाईएस्ट और एंड लोएस्ट, दोनों चीज़ पूछा और दोनों का वैल्यू भी पूछा, कितना वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्शन, ये हो गया एक्सपोर्ट, यानी कि प्रोडक्शन इज टू एक्सपोर्ट। तो पहले वाले में देखेंगे तो कितना है, 240 इज टू 120, तो इसका आपको आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएगा। 170 और 90 है, तो 170 इस टू 90 है, तो इसका वैल्यू आएगा 1.88। और इसका 80 इस टू 30 है, 80 इस टू 30 है, तो इसका वैल्यू आएगा 2.66। और फिर कितना है, 220 इस टू 150 है, तो इसका वैल्यू आएगा 1.46। और फिर कैलकुलेटर से हम लोग कर लेंगे, 160 इस टू 120 है, तो इसका वैल्यू आएगा 1.33। इसमें हाईएस्ट हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा ये, और ये लोएस्ट है, तो ये हाईएस्ट हो गया। ठीक है, और ये लोएस्ट हो गया। तो हम लोग हाईएस्ट में क्या दिखाएंगे, हाईएस्ट कितना है, 1, 2, तीसरा नंबर है, मतलब 1, 2, 3। कॉफ़ी का क्या है, ये हो गया कॉफ़ी। कॉफ़ी का आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, और वैल्यू लिखेंगे 2.66। और कॉटन का क्या हो जाएगा, कॉटन का क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा, वैल्यू कितना लिखेंगे, 1.33। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे चले जाएंगे। बी में क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ कमोडिटी हाईएस्ट परसेंट ऑफ इस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच कमोडिटी इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इस प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो प्रोडक्शन और उसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वो क्या, एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पर क्या है, फिर इसका विथ रेस्पेक्ट टू इसके परसेंटेज सबका निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले में ये इसका हो जाएगा, सबसे पहले किसके लिए है, जूट के लिए हम लोग निकालेंगे। फिर यहाँ टी के लिए निकालेंगे, फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद शुगर, और यहाँ कॉटन के लिए। तो ये हो जाएगा 120/240 गुना 100, तो ये हो जाएगा 50%। दूसरा का हो जाएगा 90/170 गुना 100, तो ये हो जाएगा 52.94%। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, ये 80 और 30 का है, तो 30/80 गुना 100, तो ये आ जाएगा आपको 37.5%। और नेक्स्ट मेरा कितना हो जाएगा, 150/220 गुना 100, तो ये हो जाएगा 68.18%। और कॉटन का कितना हो जाएगा, तो 120/160, कितना वैल्यू है, 120, 160 है एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन का। तो 120/60 गुना 100 करेंगे, तो ये 75% हो जाएगा। हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट कितना, ये हाईएस्ट हो गया, क्योंकि देखिए इससे सब इधर लोएस्ट ही है। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया यहाँ पर, कॉफ़ी, और कितना हो गया, तो 75%। कुछ नहीं करना था यहाँ पर, पहले क्या करा है, प्रोडक्शन का क्या करा, एक्सपोर्ट से परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ टी एंड जूट इम्पोर्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे। और पहले क्या कर रहा है, परसेंटेज का बात कर दे रहा है, तो दोनों का परसेंटेज निकाल के डिफरेंस कर देंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सी में क्या करेंगे, टी का कितना है, टी का कितना है, यहाँ 170 है और यहाँ पर 130 है इम्पोर्ट का। तो कितना हो जाएगा, टी के लिए क्या हो जाएगा, 130/170 गुना 100, तो ये आपको होगा 76.47%। और जूट के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा, जूट के लिए कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 80 और 240, तो 80/240 गुना 100 कर देंगे तो ये एक ज़ीरो कट गया, 8 3 जा, ये 33.33 हो जाएगा परसेंटेज। और इन दोनों का ही जो डिफरेंस होगा वो कितना है, 43.14% जो है यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं कि इफ़ द फॉर द कंट्री वाई द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन एंड मतलब प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो क्या 5 4 3 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो भी 5x 4x और 3x। ठीक है, 5x 4x 3x। उसके बाद क्या करें, एंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन वाई इज सेम एज प्रोडक्शन इन एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ वाई क्या कह रहा है, प्रोडक्शन इन एक्स है, ये सेम है। और एक्स का प्रोडक्शन अगर हम लोग यहाँ पर से देखेंगे तो एक्स का प्रोडक्शन कितना है, 160 है। एक्स का प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है, 160 है। मतलब ये कितना हो गया, 5x इक्वल टू 160 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 32 हो गया। इस हिसाब से 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 128 मिलियन केजी। हर समय देखिए यहाँ पर जितना भी हम लोग लिखेंगे उसमें मिलियन केजी। और 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 96 मिलियन केजी। मिलियन केजी इसलिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर मिलियन केजी दिया हुआ है, सारा जो भी डेटा हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर से क्या क्वेश्चन में पूछा था, देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉटन विल बी एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड फ्रॉम वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर ये है कि बाय विच क्वांटिटी द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर शुड बी इंक्रीज सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इज 2.5 टाइम्स दैट इज इम्पोर्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये है, प्रोडक्शन यहाँ पर देख लेंगे कितना है, 220 मिलियन केजी है। ठीक है, 220 मिलियन केजी। और एक्सपोर्ट हम लोग देख लेंगे, एक्सपोर्ट कितना है शुगर का, एक्सपोर्ट कितना है तो 150, एक्सपोर्ट कितना है तो 150 मिलियन केजी। और इंपोर्ट कितना है तो 20 मिलियन केजी। पहले तीनों डाटा को लिख लेंगे। अब क्या कर रहा है, इसका 2.5 टाइम, इसका इंटू 2.5 करके वैल्यू हम लोग कितना निकाल लेंगे, ये हो गया मेरा 50 केजी का। और इन दोनों का डिफरेंस में देखते हैं कितना का डिफरेंस है, तो इन दोनों में 70 केजी का डिफरेंस। हमको करना क्या, 50। अगर और इसमें हम 20 ऐड कर देंगे, इसमें 20 ऐड कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम मान लीजिए 20 यहाँ ऐड कर दिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 50 केजी, जो कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 20 केजी मोर 20 मिलियन केजी मोर टू बी एडेड एज पर क्वेश्चन। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 केजी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो देख